और स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का शिक्षा सलाह चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की एक ऐसी खबरों के बारे में जो खबरें लगातार जो छात्र डीवी करवा चुके हैं उनका नींद उड़ा रहा है। तो आज हम लोग उन खबरों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लें कि क्या है खबरें, इस पर हम लोग बात करें। तो आज के चर्चा का विषय है सबसे पहला कि बीएसएससी के द्वारा जो कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया गया है डीवी के पश्चात फाइनल मेरिट लिस्ट, उसमें क्या क्या होना है तो उसको हम लोग बात करेंगे। और उस लिस्ट के आधार पर छात्रों की जो आगे की प्रक्रिया है वो उसमें लेट हो रही है, लेट लतीफ़ी हो रही है, इसका क्या रीज़न है तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो मुद्दा है उसको हम लोग देख लें। तो मुद्दा ये है कि बीएसएससी की जो अभी प्रक्रियाएं चल रही है कि जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पंचायत सचिव का हो गया या फिर जो निम्न वर्गीय लिपिक जल संसाधन विभाग का हो गया, इन लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट जारी कर दिया गया है। इसको लेकर के ये बात साफ है कि प्रक्रियाएं तो आगे निश्चित रूप से चलेगी, लेकिन जैसे कि निम्न वर्गीय लिपिक सामान्य प्रशासन विभाग गेड समाहरणालय वाले का खास करके पोस्ट कोड जिसका 34 है, उसका जो लिस्ट जारी नहीं किया गया है, इसको लेकर के छात्रों में काफ़ी नाराज़गी है। और छात्रों का लगातार कहना अब हो रहा है, जैसा कि सोशल मीडिया में खबरें आ रही है कि छात्र इस बात को कहना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो जाए कि आगे सरकार को एक बहाना मिल जाए कि बाढ़ आ गई, क्योंकि बरसात का सीज़न है और उस समय हो सकता है कि बाढ़ उनके लिए एक बहाना बन जाए या बाढ़ आ जाए और उसमें ये कहे कि चलो बाढ़ के चलते लेट हो रही है। ऐसे में आखिर नुकसान किसका होगा। बहुत सारे छात्रों ने आज जो है टेलीग्राम के माध्यम से ये कह रहे हैं कि नहीं, आवाज़ उठाना चाहिए, ईमेल किया जाना चाहिए, या फिर जो है एक तरह से कहिए कि ट्विटर कैंपेन चलाना चाहिए। तो ये सारी बात सिर्फ इसलिए छात्र नहीं कर रहे हैं कि उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की ज़रूरत है, इसलिए भी कर रहे हैं कि बहाली की 8 साल पूरी हो चुकी है और ऐसे में छात्रों के साथ क्या बीत रहा है इसको छात्र के सिवा और कौन जान सकते हैं। इनका जो भुक्तभोगी है वो सिर्फ छात्र हैं। उनके ऊपर कितनी तरह की जिम्मेवारियां बढ़ती जा रही है, शायद ये बात अगर सरकार को पता होती तो फिर वो इतना देर नहीं करते। बातें ये है। और छात्रों में दूसरी जो सबसे बड़ी बातें आ रही है, उसके मन में नाराज़गी ये आ रही है कि काम अगर मान लीजिए कुछ प्रोसेस में जो प्रक्रिया जो है प्रोसेस में हो, तो फिर आखिर मान लीजिए 42 विभाग है और 42 में से अब तक 3 या 4 विभाग का ही जो है कुछ न कुछ डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का जो है वो जारी किया गया लेटर। ऐसे में बाकी शेष जो अभी 38 विभाग बचे हुए हैं उसको करने में सरकार कितना दिन लगाएगी, क्या ये साल को भी टाल देगी सरकार। तो अब निर्भर करता है कि क्या इस विषय पर छात्रों में गुस्सा या नाराज़गी नहीं आएगी, निश्चित तौर पर आएगी। तो इसी को लेकर के छात्र परेशान हैं। अब देखना है कि क्या वो सच में जैसा कि प्लान बना रहे हैं कि अगर आने वाले 2-3 दिन में अगर सरकार लिस्ट जारी नहीं करती है तो छात्रों का कहना है कि आगे मुहर्रम आ जाएगा, मुहर्रम का छुट्टी हो जाएगा, उसके बाद फिर जो है रक्षाबंधन आ जाएगा, रक्षाबंधन का छुट्टी हो जाएगा। ऐसे में छात्रों का कहना है कि 15 अगस्त आ जाएगा और 15 अगस्त के बाद इसको अगस्त भी टाल दिया जाएगा। तो एक तरह से कहिए कहीं न कहीं छात्रों का जो कहना है वो काफ़ी स्तर पर अपने हद से सही है। ये छात्र की पीड़ा है और इस पीड़ा को जल्द से जल्द सरकार को सुनना चाहिए। अब ऐसे में प्रॉपर अगर मेरा राय सुनने का प्रयास करें तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की जो ये रवैया है, जिस तरह से लेट लतीफ़ी हो रही है, इसमें निश्चित रूप से सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि कार्य करने में लेट हो रही है। ज़रा सोच के देखिए कि टोटल कितने जो है 11,329 कैंडिडेट को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। और इस 11,329 कैंडिडेट को अगर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट ही किया जाए, जितने कर्मचारी हैं, तो क्या लगता है कि इतना लंबा समय लग जाएगा? जी नहीं, नहीं लगेगा। इसमें कहीं न कहीं देर एक तरह से कहिए जो हो रहा है, इसके लिए आखिर जिम्मेवार कौन है? कहीं न कहीं देखा जाए तो विभाग खुद इसका जिम्मेवार है, सरकार खुद इसका जिम्मेवार है। तो चलिए साथियों,
और आगे क्या होना है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आप लोगों की क्या राय है। मेरी तो प्रॉपर यही राय है जो मैंने बताया कि सरकार इसमें एक तरह से कहिए कि थोड़ा सुस्त दिख रही है। और आगे क्या आप लोगों की राय है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप अपना प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। इंतज़ार है आपकी प्रतिक्रिया का और स्वागत है आपके प्रतिक्रिया का। आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।